ठीक, तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों का पोलन ग्रेन पूरा कंप्लीट हो चुका है, वही हो चुका है। उसका पोलन ग्रेन का हम लोगों ने क्या कहते हैं, पोलन वायबिलिटी देख चुका है, पोलन का प्रिजर्वेशन देख लिया, सब कुछ उसमें से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट होगा ये गायनोशियम। गायनोशियम में भी मैंने स्टार्ट करवा दिया था, बताया था ना उसमें से कि कार्पेल जो रहते हैं वो अलग टाइप के, दो टाइप्स के होते हैं। एक हो जाएगा हाँ मोनोकार्पेलरी, और एक हो जाएगा उसमें से मल्टी कार्पेलरी। क्लियर, तो ये सब तो बता दिए थे। बोल तो मल्टी, नहीं तू तो बताई थी। मल्टी कार्पेलरी के जो टाइप्स होते हैं उसमें से और क्या क्या हो जाएंगे? नहीं बाजू, नहीं पीछे, इधर। सिनकार्पस, सिनकार्पस किसको बोलते हैं? फ्री कार्पेल होते हैं। फ्री होता है। सिनकार्पस जो रहता है ये हो जाता है फ्यूज्ड, और एपोकार्पस जो रहता है ये हो जाएगा फ्री। क्लियर, सिनकार्पस के लिए तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो हो जाएगा पेपेवर का, और एपोकार्पस के लिए जो दिया हुआ है वो माइसीलिया का हो जाएगा। समझ में आया इतना? क्लियर, ठीक, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गायनोसियम। गायनोसियम, गायनोसियम में बेसिकली हम लोग को इसमें पढ़ना है कार्पेल के बारे में। क्लियर, कार्पेल के बेसिस पे जो फ्लावर्स रहते हैं इनको हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, जिनमें एक सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोकार्पेल। ठीक है, और जिसमें एक से ज्यादा प्रेजेंट हो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पेल। क्लियर, मल्टी कार्पेलरी में अब इसके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो इसके कार्पेल जो रहेंगे ये फ्री होंगे, या फिर इसके कार्पेल जो रहेंगे ये फ्यूज्ड होंगे। तो इसके पास दो ऑप्शन फिर आ जाएगा, एक हो जाएगा फ्यूज्ड कार्पेल्स, और एक हो जाएगा इसमें से फ्री कार्पेल्स। फ्यूज्ड कार्पेल्स जो आएगा, फ्यूज्ड में तुम्हारा क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस। क्लियर, और इसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस। ठीक, सिनकार्पस के लिए तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है ये हो जाएगा पेपेवर का। क्लियर, और इसके लिए जो दिया हुआ है ये हो जाएगा माइसीलिया का। स्पेलिंग देख लेना, माइसीलिया। क्लियर है इतना? तो ये हो जाएंगे तुम्हारे दो अलग अलग टाइप्स के कार्पेल्स। ठीक, इमेज दिखाया था ना मैं तुमको इसको पिछले बार। ठीक है, आज देख लेंगे। ये हो गया क्या, ये लिखे। अब देखो यहां से हम लोगों को बेसिकली जो हम लोग को गायनोसियम के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे कार्पेल देखने वाले हैं, तो पहले कार्पेल ही देख लो भाई। ये लिखो तो इसको मिटाएं जल्दी जल्दी। हो गया, हाँ लिख जल्दी। चलो ठीक है, तो ये हो गया इतने में से तुम्हारे कार्पेल के बारे में, सॉरी कार्पेल के टाइप्स वगैरह। अब हम लोग कार्पेल का डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखो ध्यान से, कार्पेल जो रहने वाले हैं ये बेसिकली तुमको इस टाइप से दिखेगा। ठीक, इसके टोटल तीन पार्ट्स आते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, ये थिन स्लेंडर पार्ट जो रहेगा इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल, और ये हो जाएगा ओवरी, ये हो जाएगा स्टिग्मा। बनाते चलो साथ साथ, नाम तो पता ही है, वैसे भी कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर रोक के समझाऊंगा। ये हो जाएगा स्टिग्मा, ये हो जाएगा स्टाइल, और ये हो जाएगा ओवरी। क्लियर, स्टिग्मा क्या है बोलने से ये हो जाएगा लैंड, इट प्रोवाइड्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। तो इस पर लिख लेना लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, या लैंडिंग साइट लिख लो। लैंडिंग साइट फॉर पोलन। स्टाइल, स्टाइल जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा
स्लेंडर, क्लियर, और क्या हो जाएगा ये इलोंगेटेड, ठीक है, स्लेंडर इलोंगेटेड हो जाएगा इसका स्टाइल, स्लेंडर का मतलब थिन, पतला, क्लियर। ओवरी जो है ये हो जाएगा बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल, बेसल पार्ट ऑफ द कार्पेल, क्लियर, ठीक। तो ये तीन अलग अलग पार्ट्स हम लोगों ने देख लिया। बेसिकली हम लोग को इनका बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं देखना है और इनका डिटेलिंग बहुत ज्यादा है भी नहीं वैसे, क्लियर। हमको बेसिकली इसमें से जो डिटेलिंग करना है वो ये ओवरी का करना है, ठीक है, ओवरी का। अब इतना लिखो, इतना लिख लिया क्या पूरा, इतना लिख लिए। अब देखो ध्यान से, इसके बाद जो, अच्छा इसको मिटाते हैं, वेट, देखो इसके बाद हम लोग को जनरली ओवरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ओवरी, ओवरी जो रहेगा ये तो ओवरी हो गया, क्लियर। तो ओवरी के अंदर में खाली स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, हो सकता है खाली एक ही स्पेस हो सकता है एक से ज्यादा स्पेसेस हो, क्लियर। तो इस बेसिस पे समझो ध्यान से, इधर पहले बना है, ये मान लो हो गया ओवरी, पहले डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये मान लो हो गया ओवरी, ओवरी में तुम्हारा एक आएगा यहां से, इसका एक मान लो लेयर है समझ लो एक, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, प्लेसेंटा। ये जो प्लेसेंटा होते हैं, ये प्लेसेंटा के साथ में यहां से ऐसे इस टाइप से ओव्यूल्स जुड़े हुए तुमको देखने के लिए मिलेंगे, इस टाइप से तुमको ओव्यूल्स इसमें जुड़े हुए देखने के लिए मिलेंगे, समझे इतना। अब देखो ये जो ओवरी है, ओवरी के बीच में ये खाली जगह प्रेजेंट था जिसके अंदर में ये प्लेसेंटा और प्लेसेंटा में फिर ये ओव्यूल्स आ पाए। तो ये जो खाली प्लेस रहता है, जो एम्प्टी स्पेस रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, लॉक्यूल। एक लॉक्यूल होगा तो वो हो जाएगा यूनिलॉक्यूलर, एक लॉक्यूल है तो यूनिलॉक्यूलर। जैसे मटर, मटर का जब, अरे ये लॉक्यूल मतलब ऐसे समझो कि जब उसको पूरा का पूरा खोलोगे, खोलने के बाद बीच में कितने चैम्बर्स तुमको देखने के लिए मिलेगा। नींबू काट के देखे हो, नींबू काट के देखे हो, तो नींबू को अगर, लेमन को अगर काट करके ऐसे ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे तुमको 4-5 अलग अलग सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं, और बीच बीच में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको की बोला जाता है सेप्टा, क्या बोलते हैं उसको, सेप्ट। नींबू को लेकर के ऐसे तुम लोग तो उसको निचोड़ने के लिए ऐसे साइड से काटते होगे, साइड से काटते होगे ना, नींबू को कभी ऐसे लॉन्गिट्यूडनली काट के देखना ऊपर से नीचे, जब ऊपर से नीचे काटोगे तो तुमको एक्चुअली उसका जो सेप्टा रहता है ये तुमको देखने के लिए मिलेगा। सबसे बेहतरीन ऑरेंज तो देखे ही हुए रहोगे कि वो भी नहीं देखे हो, ऐसे हो गया कोई जो संतरे देखे हो, पता है ना। तो उसमें से जो उसके एक एक जो पार्ट रहता है वो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, अरे कवर्ड रहता है कि नहीं रहता है, समझ में आया इतना। तो जब वो इस स्टेज में था, जब वो इस स्टेज में था तब के केस में उसमें बहुत सारे अलग अलग क्या थे, चैम्बर्स प्रेजेंट थे, क्लियर। हर जैसे मान लो यहाँ पे चैम्बर्स हो जाएगा, यहाँ पे जितने भी ये क्या था, ओव्यूल्स था। यहाँ पे इस चैम्बर में जितने भी ओव्यूल्स रहेंगे वो सारे जो सीड फॉर्म करने वाले रहेंगे वो इस चैम्बर में रह जाएंगे, क्लियर। इस चैम्बर में जितने रहने वाले रहेंगे वो इस चैम्बर में सारे सीड्स रह जाएंगे, क्लियर हुआ ये। तो जितने अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, जितने अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहता है, उतने उसमें लॉक्यूल्स आएंगे, समझ में आया। मटर खोल के देखे हो ना, मटर खोल के, तो मटर जब खोले हुए हो तो बीच में कहीं पे सेप्टा या कहीं पे मेम्ब्रेन दिखता है क्या, एक ही पॉड रहता है, उसको ऐसे करके खोल दिए तो सारे के सारे जो सीड्स रहते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो जो है वो कैसा था, जब इस स्टेज में था तब वो यूनिलॉक्यूलर था, एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट, समझ में आया। लेमन को काटोगे तो उसमें 4 अलग अलग कंपार्टमेंट्स देखने के लिए मिलेगा, 3 अलग अलग कंपार्टमेंट देखने, जितने भी देखने के लिए मिले उतने लॉक्यूल्स उसके इस स्टेज में प्रेजेंट, समझ में आया ये, इतना समझ में आया। लॉक्यूल क्या होता है, क्लियर हुआ। लॉक्यूल किसको बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस इनसाइड ओवरी। ये वेरी कर सकता है, कैन बी वेरी, डिपेंड करेगा वो प्लांट्स पे, समझ में आ गया। एक लॉक्यूल है तो उसको बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर, एक से ज्यादा लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलते हैं मल्टी लॉक्यूलर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, ठीक। चलो
एक एक करके समझते चलो, उसको लिखते हुए चलो साइड में। तो हम लोग को देखना है ओवरी के बारे में, ठीक। ओवरी, तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, एन ओवरी कंटेन एम्प्टी स्पेस। empty space called locules, called locule, clear। और number of locule can be vary, ऐसे लिखो नंबर ऑफ लॉक्यूल। अगर एक है तो उसको बोलते हैं यूनिलॉक्यूलर, ठीक। अगर मोर देन वन है तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीलॉक्यूलर। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीलॉक्यूलर। समझे इतना, ये क्लियर हुआ। सेकेंड पार्ट, ये तो हम लोगों ने लॉक्यूल्स देख लिया। अब इसमें हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा जिससे कि ये सारे के सारे ओव्यूल्स जो हैं ये अटैच्ड हैं। अरे यार, ये तुम्हारे क्लास के टाइम में ये क्यों होता है? ठीक, तो देखो, अब जो तो हम लोग डायग्राम तो बना चुके थे, अब उसको मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। डायग्राम तो छोटा ही है, वो समझ में आ जाएगा, बाकी लिखने का काम और नहीं कर रहा है। ध्यान से देखते हुए चलो। यहाँ पे सबसे पहला हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया था, ये हो जाएगा ओवरी। ओवरी में यहाँ साइड से आया हुआ था प्लेसेंटा, ये आया हुआ है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से यहां से निकल करके आएंगे ओव्यूल्स। ये आया समझ में? प्लेसेंटा यहाँ पे एक ही बनाया गया है, और ये एक ही लॉक्यूल है यहाँ, क्लियर। तो इसको हम लोग यूनिलॉक्यूलर का केस बोलने वाले हैं। सेकंड नंबर हेडिंग लगा, पहले तो हम लोगों ने चैम्बर देख लिया था ना उसमें से, सेकंड नंबर अब लगाना है इसमें। सेकंड, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ठीक। देखो भाई, ये जो प्लेसेंटा यहाँ पे आया हुआ है, इसी से ओव्यूल जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है, क्लियर। प्लेसेंटा किसका किसका बना हुआ किसका बना हुआ है बोलने से, प्लेसेंटा जो रहता है ये पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ रहता है। पैरेनकाइमेटिक सेल जानते हो ना, पैरेनकाइमेटिक टिश्यू। अरे याद करो पैदल में, थोड़ा मोड़ा कुछ तो याद आएगा। पैरेनकाइमेटिक टिश्यू, पैरेनकाइमा सुने हुए रहोगे, ठीक। तो पैरेनकाइमेटस सेल से ये बना हुआ रहता है। पैरेनकाइमा क्या करता है, क्या करता है पैरेनकाइमा? पैरेनकाइमा क्या पता, पीछे नहीं पता, ठीक। अरे सेल डिवीजन सबसे बढ़िया यही होता है। प्लांट के 90% पार्ट जो रहते हैं वो पैरेनकाइमेटिक सेल से ही बने हुए रहते हैं, समझे इतना, ठीक। तो ये कौन सा सेल से बना हुआ है, पैरेनकाइमेटिक सेल से बना हुआ है या पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है? मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल। पैरेनकाइमेटस सेल से ये पूरा का पूरा बना हुआ होगा, क्लियर इतना, समझ में आया? तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है, ओवरी, सॉरी ओव्यूल्स। ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू दिस पार्ट, क्लियर। ओव्यूल्स जो रहते हैं वो इसी पार्ट से अटैच होकर के रहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे तो ये हम लोगों ने ओव्यूल बना दिया, ये तुमको अच्छा चलो बाद में दिखाएंगे, उसका एक 3D डायग्राम है, उसमें तुमको क्लैरिफाई हो जाएगा कि जो लॉक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये कैसे वहां पे अरेंज होते हैं, क्लियर। वो हम लोग मेन इमेज में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में ये एक एक करके यहाँ पे ओव्यूल्स तुमको दिख रहे हो, क्लियर इतना। अब देखो हम लोग जो ओव्यूल्स तुम्हारे बुक के हिसाब से पढ़ना है, वो वहां पे दिया हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल, क्लियर। कौन सा ओव्यूल दिया हुआ है, एनाट्रोपस ओव्यूल।
एक्चुअल में देखोगे तो टोटल ओव्यूल्स जो रहते हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं। इसका भी मैं तुमको इमेज दिखाऊंगा, क्लियर है इतना? इसका भी मैं तुमको इमेज दिखाऊंगा। अब देखो ओव्यूल जो रहते हैं इनके अलग अलग टाइप जो रहते हैं ये इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे होता है, क्लियर? इनके अरेंजमेंट के बेसिस पे होता है। जैसे समझो, मान लो ये पूरा मान लो ये मेरा हाथ यहां तक जो है ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये एक स्टॉक हो जाएगा, वो डंडी जिससे ये ओव्यूल जो है ये चिपका हुआ है। अब अगर मैं ओव्यूल को ऐसे सीधा बनाया, ऐसे सीधा, ठीक है, तो ये सीधा अगर ओव्यूल बना हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, क्लियर? अब इस ओव्यूल को ऐसे करके मैं 180 डिग्री ऐसे नीचे कर दिया, ये पहले ऐसे सीधा था, ये हम लोगों ने इसको क्या कर दिया 180 डिग्री ऐसे नीचे कर दिया, तो इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। जब ओव्यूल ऐसे सीधा था तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल अगर 180 डिग्री रोटेट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर ये 180 डिग्री ना होकर के ऐसे अभी सीधा है, सीधे से ये ऐसे मान लो 90 डिग्री तक घुमा, 180 नहीं कितना 90, तो इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल। समझ में आया इतना? क्लियर? तो 3 टाइप का तो मैं यहीं पे बता दिया, बाकी जो 3 टाइप के हैं उसको देख लेना भाई डायग्राम में, क्योंकि ये तुम्हारे चैप्टर के पार्ट में नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट में नहीं है। 6 टाइप से के अलग अलग ओव्यूल्स। अब एक चीज दिमाग लगाओ यहाँ, सॉरी दिमाग में बिठाओ यहाँ पे, तुम्हारा जो चैप्टर 1 एनसीईआरटी में बनाया गया है इसमें कॉमन केसेस को लिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग ओव्यूल्स की बात करेंगे तो टोटल टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में तुमको कितना बताया 6 टाइप्स के ओव्यूल होते हैं। उन 6 टाइप्स में से सबसे कॉमन ओव्यूल जो रहता है ये एनाट्रोपस होता है, इसीलिए हम लोग कौन से ओव्यूल को पढ़ते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। बात समझ में आ गया? इसके बाद तुम्हारे और भी बहुत सारे टर्म्स आने वाले रहेंगे, जैसे हम लोग मेगास्पोर बनाने वाले रहेंगे, जैसे हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाए थे कि नहीं बनाए थे, सेम ऐसे ही मेगास्पोर भी टेट्राड बनने वाला होगा। माइक्रोस्पोर जब टेट्राड बनाया गया था तो उसमें से चारों के चारों फंक्शनल थे कि एक दो फंक्शनल थे? चारों फंक्शनल थे। ठीक, जब हम लोग मेगा स्पोर्स बनाएंगे तो इसमें भी 4 मेगा स्पोर्स बनाएंगे, लेकिन उनमें से एक ही फंक्शनल होने वाला है। बात समझ में आया ये? क्लियर? तो उनमें से 3 जो रहते हैं वो डिजनरेट हो जाएंगे, डिजनरेट बोलने का मतलब खत्म हो जाएंगे। तो वो जो एक टाइप का जो फंक्शनल बचा हुआ है वो भी कौन सा साइड का है ये भी तुम्हारे टॉपिक का है, लेकिन तुम्हारे बुक में स्पेसिफिक जो कॉमनली देखा जाता है उसी को लिया गया। बाकी 100% केसेस में वही सिचुएशन काम करे ये जरूरी नहीं है। आया बात समझ में? अब आने वाले एक एक टॉपिक में मैं उसको क्लियर करते हुए चलूंगा। देखो, तो ये प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा के बाद क्या देख लिया हम लोगों ने ओव्यूल्स। अब देखेंगे, देख लिया ये प्लेसेंटा, देख लिया प्लेसेंटा किसका बना हुआ रहता है, ये पैरेन्काइमेटिक सेल का बना हुआ रहता है, क्लियर? इससे इससे अटैच होता है एक स्टॉक, स्टॉक बोलने का मतलब एक डंडी, इस डंडी ये दिख रहा है ना डंडी, ये डंडी से फिर अटैच होगा ओव्यूल, ये डंडी से फिर क्या अटैच होगा ओव्यूल। अब इस चैप्टर के लिए मतलब कि ये टॉपिक को कवर करने के लिए, गायनोशियम को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं तुमको एक यहाँ पे चीज बता रहा हूं, समझो ध्यान से। बुक में देखोगे तो जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं सब में पोजिशंस को घुमा फिरा करके दिया हुआ है, किसी में सीधा डायग्राम तुमको दिखने के लिए मिलेगा, फिर कुछ डायग्राम्स में उसको पलटा करके दिया हुआ है, क्लियर? हम लोग यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स पढ़ने वाले रहेंगे सभी का ओरिएंटेशन सेम रख करके हम लोग पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे उसको जब कंप्लीट कर लेंगे तो तुम्हारे दिमाग में उसका क्लैरिटी भी आ जाएगा। तब बुक के डायग्राम देखो या किसी दूसरे सोर्स का डायग्राम देखो या फिर अपने खुद के नोट्स का डायग्राम देखो, फिर तुमको और उसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन अभी एक बार पढ़ते तक मैं सभी डायग्राम्स के ओरिएंटेशन को मैं सेम रखने वाला हूँ। बात समझे इतना? ओरिएंटेशन बोलने का मतलब एक ही साइड में हमेशा हम लोग उसको जो साइड जिधर है उसको उधर ही लेकर के हम लोग सारे डायग्राम्स को बनाने वाले हैं। बन जाएगा ये, क्लियर? अब देखो भाई यहां से 3rd नंबर ओव्यूल। ओव्यूल मोस्ट कॉमन ओव्यूल जो रहता है ये कौन सा होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या हो जाएगा मोस्ट कॉमन ओव्यूल, किस इसको क्या बोल रहे हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक, एनाट्रोपस ओव्यूल जो रहता है ये 180 डिग्री रोटेटेड होता है, 180 डिग्री रोटेटेड। समझ में आया ये? क्लियर हुआ? अब हम लोग यहाँ पे ओव्यूल ड्रॉ करेंगे, ये लिख लिया क्या? ये लिख लिए। अब पहले मैं ओव्यूल ड्रॉ कर रहा हूँ और ओव्यूल के बारे में पूरा डिटेल पहले बता रहा हूँ, लिखना बाद में, पहले सुनो और समझो। क्लियर? देखो
अच्छा एक चीज और लिख लो तो इसमें ओव्यूल में लिख लो, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरे यार पहला वर्ड ही दिमाग से उतर गया इसमें का। एक लाइन छोड़ दिया रहो, ठीक, एक लाइन छोड़ दिया रहो, याद आएगा अभी फिर लिखवाता हूँ। वो इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम बोला जाता है उसको, लेकिन इंटेग्यूमेंटेड के पहले में एक और वर्ड आता है। क्लियर? हाँ लिखो, याद आ गया, लिखो इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंस, इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंस। उधर हम लोग डहिसेंस देखे थे ना, डहिसेंस का मतलब क्या होता है? फटना, तो यहाँ पे इंडहिसेंस ही होगा। लिखो क्या लिखना है यहाँ पे, इंटेग्यूमेंटेड। सब क्लियर होगा अभी एक एक करके जब डायग्राम देखेंगे। इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंस मेगास्पोरेंजियम, ठीक, इसको बोला जाता है इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंस मेगास्पोरेंजियम। अब हर एक वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, और ये मीनिंग तुमको समझ में आएगा अब जब हम लोग एक एक करके किसके बारे में, ओव्यूल के बारे में पूरा डिटेलिंग करना चालू करेंगे। तो ये हो गया, पूरा लिख लिए, ये लिख लिए। अब देखो भाई यहां से एक्चुअली में ओव्यूल दिखता कैसे है, होता कैसे है। ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मत बनाना आज डायग्राम, आज पहले देख करके सीख लो, ठीक, डायग्राम्स आराम से बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ठीक, तो इस टाइप से ये तुमको ओव्यूल देखने के लिए मिलने वाला है, ये, ठीक है। अब देखो बुक में अगर ये डायग्राम देखोगे तो बुक में इस डायग्राम को ऐसे पलटा करके बनाया है, बात समझे। बट ये ओरिएंटेशन हम लोग लेकर के चलने वाले हैं, तो हर डायग्राम आगे आने वाले जितने भी डायग्राम्स रहेंगे इसी ओरिएंटेशन में हम लोग उसको कवर करेंगे। क्लियर है इतना? अब देखो ध्यान से, नीचे में ये जो तुमको यहाँ पे ये डंडी दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टॉक। जैसे स्टॉक देखे थे हम लोगों ने फ्लावर के लिए, याद करो, जिसको की बोल रहे थे पेडिसेल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, स्टॉक ऑफ ओव्यूल। इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, इसको क्या बोला जाता है, फ्यूनिकल। एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ये हो गया फ्यूनिकल। ये जो पार्ट इस ओव्यूल से अटैच्ड है, मतलब कि वो पार्ट जो ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करता है, इसको बोलते हैं हाइलम। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, हाइलम। हाइलम के बाद अब इसमें से और आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से देखो, ये तो हो गया तुम्हारा मेन ओव्यूल का बॉडी। तो ये मेन बॉडी को स्टॉक से कनेक्ट करने वाला पार्ट को क्या बोला जा रहा है, हाइलम। ठीक, आज पार्ट से याद कर लो, कल फिर से इन सब का डिटेल लिखते हुए एक एक को डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, मैं सोचा था आज ये खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम ही 15 मिनट गायब हो गया। हाइलम हो गया ये। हाइलम के बाद आप समझो, ये जो तुमको दिख रहा है ये इस टाइप से अरेंज होता है, इस टाइप से ये दिखा, इस टाइप से ये। तो ये तुमको अलग अलग लेयर्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये अलग अलग लेयर्स दिख रहा है। जनरली यहाँ पे तुमको दो लेयर्स देखने के लिए, एक या दो लेयर्स होते हैं। एक लेयर तुमको ये दिख रहा होगा, उसके नीचे पीछे में एक और लेयर दिख रहा होगा, इसी को बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। इसी को क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट जो रहता है कैन बी वन और टू, एक भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। यहां तक समझ में आया? ऊपर वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कवर्ड है, ठीक। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं चैलेजा, या इसी को चैलेजल पोल भी बोल सकते हो, ठीक, या चैलेजल एंड भी बोलते हैं, तो सब उसी के नाम है। ऊपर को क्या बोलना है, चैलेजा। नीचे साइड में ये तुमको ओपनिंग जैसे दिख रहा होगा, नीचे साइड में ओपनिंग जैसे दिख रहा होगा,
इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल बोलो या फिर माइक्रोपाइलर एंड बोलो, दोनों वही है। क्लियर हुआ इतना? अब समझो, अगर एनाट्रोपस ओव्यूल की बात करते हो तो ये जो माइक्रोपाइलर एंड है ये तुम्हारे फ्यूनिकल के पास होता है। माइक्रोपाइलर एंड किधर है? फ्यूनिकल के पास। और अगर इसको ऑर्थोट्रोपस बनाओगे तो ऑर्थोट्रोपस के लिए क्या आ जाएगा? ये इस टाइप से, ये ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगा? ऐसे ही होने का क्या? छोड़ो, जैसे भी है इस टाइप से ये बना दिए। ये समझ में आया? तो ऊपर की तरफ अब तुमको माइक्रोपाइल दिख रहा होगा, समझे? तो नीचे नीचे वाला पार्ट क्या बन जाएगा इसमें से? चैलेजा। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल ऊपर होता है और चैलेजल, चैलेजल एंड जो रहता है, चैलेजा जो रहता है वो किसके पास आ जाता है? फ्यूनिकल के पास। समझ में आया? एनाट्रोपस में, एनाट्रोपस में फ्यूनिकल के पास क्या होता है? माइक्रोपाइल एंड। ठीक, ऑर्थोट्रोपस में क्या हो जाएगा? फ्यूनिकल के पास में चैलेजल एंड। समझ में आ गया इतना? हम लोग को किसको पढ़ना है? एनाट्रोपस, और ये है वो एनाट्रोपस ओव्यूल। क्लियर? क्लियर? देखो, अभी हम लोगों ने लिखा हुआ था कि ओव्यूल को क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा था? इसको बड़ा लंबा चौड़ा नाम लिखवाया ना अभी, इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंस मेगास्पोरेंजियम बोले। क्लियर? इंटेग्यूमेंटेड बोलने का मतलब इसमें इस टाइप से इंटेग्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स होगा, एक हो सकता है, दो भी हो सकता है। इंडहिसेंस बोलने का मतलब ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ये फटते नहीं है। क्लियर? तो जब फटेंगे ही नहीं तो अंदर से कोई सा भी मटेरियल बाहर नहीं आने वाला होगा, समझे? तो जब ये डहिसेंस ही नहीं होगा तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंडहिसेंस। वर्ड समझ में आया दोनों का मतलब? क्लियर? तो ये हो जाएगा इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंस मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा। स्पोरेंजियम का मतलब होता है बैग, मतलब थैला जिसमें कि कोई सा भी सब्सटेंस को रखना है, और यहाँ पे मेगास्पोर बनने वाला है तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? मेगास्पोरेंजियम। क्लियर हो गया? सारे वर्ड्स क्लियर हुए? ठीक, अब समझो, ये तो हो गया इतना सारा चीज। अब इसके बाद इसके अंदर में, इसके इनसाइड में बहुत सारे तुमको सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, और सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अरे सेल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? पैदल लोग टिश्यू बोलते हैं ना। तो ये जो टिश्यू यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस टिश्यू को बोला जाता है न्यूसेलस। इस टिश्यू क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये पूरे के पूरे जो सेल का ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे तुमको, ये जो पूरा सेल का ग्रुप दिख रहा है ये हो जाएगा न्यूसेलस। क्लियर? न्यूसेलस। ये सबसे लास्ट लेयर में दिख रहा है, मतलब सबसे इनर लेयर में दिख रहा है। और जो तुम्हारा मेगास्पोर यहाँ पे फॉर्म होने वाला रहेगा, या फिर जो एम्ब्रियो आने वाला रहेगा, अब उसको फिर यहीं पे डेवलप करना है अंदर में। और अंदर में किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन का तो भर भर के रिक्वायरमेंट होगा। समझ में आया? अब इनिशियल फेज से लेकर के उसका इनिशियल जो ग्रोथ रहता है, इस टाइम पे बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है। याद करो जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोर पढ़ा हुआ था तो वहां पे टेपेटम था। टेपेटम जो था वो फोर्थ लेयर था, और फोर्थ लेयर पूरे के पूरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था किसको? स्पोरोजिनस सेल्स। समझ में आया? किसको प्रोवाइड कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स? स्पोरोजिनस सेल्स को। सेम वैसे यहाँ पे जो ये न्यूसेलस है, क्लियर? न्यूसेलस जो टिश्यू है ये भी हाईली न्यूट्रिटिव होता है। ये जितने भी सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे तुमको, सभी के पास में भरे पड़े हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म भरे पड़े हैं बोलने का मतलब वो खाली तो होगा नहीं, साइटोप्लाज्म ज्यादा है बोलने का मतलब उसमें फूड मटेरियल भी ज्यादा होता है। डेंस साइटोप्लाज्म लिखे या फिर ज्यादा अमाउंट पे साइटोप्लाज्म लिखे, मतलब समझ जाना कि उसके पास फूड मटेरियल भी बहुत ज्यादा अमाउंट पे अवेलेबल। समझे इतना? तो ये न्यूसेलस जो है ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशियस टिश्यू हो जाएगा, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला रहेगा मेगास्पोर को। क्लियर? किसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? मेगास्पोर को। बन जाएगा इतना? ठीक है। ये न्यूसेलस जो रहता है ये भी पैरेनकाइमेटिक सेल से बना हुआ रहता है। और कौन सा देखे थे पैरेनकाइमेटिक सेल से? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद दूसरा क्या लिया जाएगा यहाँ से? न्यूसेलस। न्यूसेलस भी किससे बना हुआ है? पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है। आज सिर्फ सुनो, आज सिर्फ सुनो, जितना याद हो जाए बहुत बढ़िया, कल एक एक को नोट डाउन करवाऊंगा, आज टाइम हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, टाइम नहीं होगा, 10 मिनट बचा है ना, लिख लेंगे। चलो फटाफट लिखना चालू करते हैं। लिखो, सबसे पहला क्या है यहाँ पे? स्टॉक या फिर फ्यूनिकल लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा बना लूं ताकि इन्हीं के बीच बीच में सबको फुल लिखेंगे। बना लो, डायग्राम बना लो जल्दी फटाफट।
अब इसमें से इंटेग्यूमेंट्स में तो लिख लेना कैन बी 1 और 2, ठीक है, 1 या 2 हो सकते हैं। हाइलम, हाइलम में क्या हो जाएगा, ये अटैचमेंट साइट ऑफ बॉडी, बोलने का मतलब ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये हो जाएगा। अटैचमेंट साइट फॉर फ्यूनिकल एंड बॉडी, या ओव्यूल लिख लो, ठीक, ये हो जाएगा हाइलम। स्टॉक ऑफ द ओव्यूल, इसी को क्या बोल रहा है, फ्यूनिकल। क्लियर, फ्यूनिकल जो रहता है यही अटैच्ड होता है किसके साथ में, प्लेसेंटा के साथ में। क्लियर है, फ्यूनिकल किससे अटैच होगा, प्लेसेंटा के साथ में। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स तो लिख ही लिए, चेलेजा अपर पार्ट, अपर रीजन, इसको बोला जा रहा है यहाँ पे चेलेजा या फिर चेलेजल एंड। एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में समझ रहे हो ना, ऑर्थोट्रोपस के केस में अपर रीजन में आ जाएगा माइक्रोपाइल। क्लियर, यहाँ पे ये हो जाएगा माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर एंड बोल लो, ये क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट। ये इसमें से हो जाएगा लोअर पार्ट। न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस क्या हो जाएगा, न्यूसेलस ये जो टिश्यू है किसका बना हुआ है, पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ है, तो इसमें लिख लेना मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स। पैरेनकाइमेटस टिश्यू लिखो, ठीक, ये तो हो गया इसके लिए पहला पॉइंट। इसके लिए दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरी न्यूट्रिटिव, ठीक है, वेरी न्यूट्रिटिव, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। याद हुआ इतना, याद हुआ इतना, इसमें क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, पूरा दिमाग में बिठाओ अच्छे से। अब जैसे समझो उस साइड में मैंने प्लेसेंटा बनाया हुआ था, जो डायग्राम बनाए थे उधर उधर क्या बनाए थे, प्लेसेंटा बनाए थे, तो ये मान लो हो गया ओवरी। इस साइड में यहां से बनाया हुआ था प्लेसेंटा और यहां से अटैच करवाए हैं इस टाइप से ओव्यूल। ये ओव्यूल कैसा है, एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो समझो प्लेसेंटा अगर मेरा ये पूरा बॉडी है तो ये मेरा हाथ क्या बन जाएगा, इसका स्टॉक। स्टॉक बोलने का मतलब फ्यूनिकल। क्लियर, अब फ्यूनिकल से ये अगर ऐसे सीधा रहता तो देख लो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बनाया 0 डिग्री का। तो अगर ये ऐसे सीधा रहता तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोट्रोपस। ठीक, अगर ये ऐसे 90 डिग्री का बना लेता तो ये क्या बन जाता, हेमी एनाट्रोपस। और ये पूरा घूम करके ऐसे 180 डिग्री का बना लेगा एंगल, तब के केस में उसको क्या बोल रहे हैं, एनाट्रोपस ऑफ व्यू। बात समझे इतना, तो यहाँ पे तो तुमको इस टाइप से दिख गया, लेकिन हम लोग उसको कैसे बना रहे हैं, इस टाइप से। बोलने का मतलब हम लोगों ने प्लेसेंटा को यहाँ पे कहाँ अरेंज कर दिया, नीचे के साइड में। क्लियर है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से हाइलम, हाइलम से ये पूरा का पूरा ओव्यूल। क्लियर, क्लियर इतना, डायग्राम क्लियर रहना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में बहुत ज्यादा हेर फेर किया हुआ है। किसी में चैलेजल एंड को ऊपर ले लिया, किसी में माइक्रोपैलर एंड को ऊपर ले लिया है। लेकिन हम लोग यहां से लेकर के आगे आने वाले जितने भी डायग्राम इससे रिलेटेड है, हमेशा नीचे में क्या रखना है तुमको, माइक्रोपाइल। समझे, और ऊपर में क्या लेना है, चैलेजा। बार बार बोल रहा हूं ना, तो इसी में कंफ्यूजन होगा फिर एग्जाम के टाइम पे, कौन सा तरफ का सेल डिजनरेट हो रहा है, किधर का सेल जो है वो डेवलप कर रहा है, किधर का सेल जो है वो फंक्शनल है, ये फिर समझ में नहीं आएगा, फिर रट्टा मारते बैठ जाओगे भाई। समझे, तो इसीलिए मैं एक ही पैटर्न पे पढ़ाऊंगा पूरे डायग्राम। हम लोग नीचे में माइक्रोपाइल, ऊपर में चैलेजल एंड ड्रॉ करने वाले रहेंगे। जितने भी डायग्राम्स आएंगे पहले पूरे डायग्राम्स को एक बार अच्छे से देख करके समझ करके याद कर लेना। उसके बाद फिर खुद के बुक से पढ़ो, दूसरे के नोट से पढ़ो, खुद के नोट से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ोगे फिर तुमको आइडिया समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि जो डायग्राम्स बनाया हुआ है उसमें एक्चुअली में ओरिएंटेशन रखा कैसे है। क्लियर, क्लियर, चलो, तो इतने में से भाई हो गया तुम्हारा एक ओव्यूल के सारे पार्ट्स कंप्लीट। एक ओव्यूल के सारे पार्ट्स हो गए कंप्लीट। अब हम लोग कल के क्लास में इसको और एक बार रिवीजन करते हुए कल सीधा हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे। आज खत्म हो जाता और 15 मिनट बस बचा रहता ना, या फिर पावर कट नहीं हुआ रहता तो आज कंप्लीट हो जाता मेगा स्पोरोजेनेसिस। मैं टारगेट करके आया था आज खत्म ही करना है।
क्या कर सकते हैं। चलो तो आज इतने ही तक हुआ है, इतने तक का दिमाग में बिठा लेना, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से याद रखोगे तो आगे की चीजें समझ में आएगा ना, तो घर में बैठ करके बकायदा बैठ करके रट्टा मारते रहना और सोच लो फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, कम से कम इसमें इसके स्टार्टिंग के चैप्टर्स में खास करके पहला और दूसरा चैप्टर में तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको बैठ कर रट्टा मारना पड़े। नाम वो अलग बात है, नाम तो बायोलॉजी का है ही है, वो तो पूरे बायो में तुमको याद ही करना पड़ता है। क्लियर। बाकी पहला और दूसरा चैप्टर फुल्ली कॉन्सेप्चुअल है, जो कॉन्सेप्ट समझ गया, जो स्टेप समझ गया, जो प्रोसीजर समझ गया, तो दोनों चैप्टर समझ में आ गया और दोनों चैप्टर से सारे एलिमेंट्स भी उसको याद हो गए। ठीक। और मैं तुमको पहले ही बोल दिया हूं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे पढ़े हुए थे, इसी से रिलेटेड तुमको मेगास्पोरोजेनेसिस भी देखना है और इसी टाइप का सिमिलर मिलता जुलता तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन के केस में। ठीक। हालांकि चेंज रहता है, बहुत ज्यादा चेंज देखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ कुछ सिमिलरिटीज भी तुमको स्टेप्स में देखने के लिए मिलेगा उधर भी। ठीक है, क्लियर। तो जितने चीजें यहाँ पे कर रहे हैं भाई उसको याद करते हुए चलो, और एक दिन का तो याद कर ले तो अगले दिन फिर पता नहीं भेजे में क्या रहता है, पूरा उतर गया रहता है वो। इतना आज होने के बाद आगे कैसे हम लोग करेंगे अब कल कंटिन्यू।